प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के विषय में बात करेंगे और उसी के रिलेटेड जो आज का लेक्चर है। विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसकी स्थापना दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने की थी। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का ये दो नाम, हरिहर एवं बुक्का। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले जानना होगा इनके पिता का नाम। इनके पिता संगम थे और इन्हीं के नाम पर ये आगे का वंश चलाएंगे, संगम वंश। संगम जो थे वो दक्षिण भारत के ही काकातीय वंश, काकातीय वंश के प्रधान सेनापति थे। ठीक है, तो संगम के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में से 2 बड़े पुत्र हरिहर और बुक्का है जो भविष्य में आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। होता यह है कि उत्तर भारत में शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में आपको बता चुका। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में बहुत सारे विद्रोह होते रहे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही एक विद्रोह हुआ जो दक्षिण में किया बहाउद्दीन द्वारा। बहाउद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध विद्रोह किया और जब इस विद्रोह को दबाने के लिए खुद मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में गया तो बहाउद्दीन वहां से भाग गया और चला गया कामपिल्य। ये भागकर पहुंच गया कामपिल्य और कामपिल्य जो था इस पर शासन था हरिहर और बुक्का। तो इसका पीछा करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक जो है कामपिल्य पहुंचा और इसने कामपिल्य पर आक्रमण करके हरिहर बुक्का को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इन दोनों भाइयों को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक पहुंचता है दिल्ली और दिल्ली आकर हरिहर एवं बुक्का जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। जब दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो मोहम्मद बिन तुगलक का इनके प्रति विश्वास बढ़ गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को कुछ समय के लिए उत्तर भारत के अभियान में अपनी सेना में शामिल कर लिया। हरिहर और बुक्का का युद्ध कुशल देखकर और समझकर और दक्षिण के विद्रोह से परेशान होकर अपनी राजधानी को 2 बार उलट पलट करते हुए परेशान होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को वापस दक्षिण भेजा, लेकिन इस बार अपने सूबेदार बना। और जैसे ये दोनों दक्षिण पहुंचे, दक्षिण में इन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है विद्यारण्य। ये एक पंडित है और ये पंडित इन दोनों को वापस मुस्लिम से हिंदू, यानी कि इस घटना को कहते हैं शुद्धिकरण, इन दोनों का शुद्धिकरण करता है और ये पुनः जो है हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये दोनों पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तो परिवर्तित होने के पश्चात ये विजयनगर, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और 1336 में स्थान तो विजयनगर ही रहेगा, विजयनगर की स्थापना होगी। स्थापना करते हैं जो है तुंगभद्रा नदी किनारे पर। ठीक है, तुंगभद्रा नदी किनारे पर 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं और गद्दी पर संगम वंश अपने पिता के नाम पर चलाते हैं, संगम वंश। कहीं कहीं किताबों में जिस व्यक्ति ने इनको वंश भी कहते हैं या विद्यावंश भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है, इस नाम से भी आएगा, लेकिन फेमस है संगम नाम से। और संगम वंश की स्थापना करता है 1336 में। गद्दी पर बैठता है बड़ा भाई हरिहर
और ये बैठता है हरिहर प्रथम के नाम से। 1336 से 1356 1336 से 1356 तक गद्दी पर बैठता है बड़ा भाई हरिहर। और ये अपने जीवन में 2 युद्ध लड़ता है। एक युद्ध लड़ेगा 1340 में और एक युद्ध लड़ेगा 1352। हरिहर जो है 1340 में जगह है होयसल पर अधिकार कर लेता है। इस युद्ध में दोनों भाई विशेष युद्ध कौशल और कुछ नए हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे हथियार जो दक्षिण के किसी राजा ने इससे पहले युद्ध में नहीं देखे थे। और 1352 में ये मथुरा को जीत लेता है। अपने जीवन की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है हरिहर ने प्राप्त की। 1336 से 56 तक रहा। 1356 में गद्दी पर बैठा इसका छोटा भाई, ये बैठा बुक्का प्रथम के नाम से। ये रहा 1356 से 1377 तक। 1352 में जो आक्रमण हरिहर ने वो मथुरा पे किया था वो विजित तो हुआ था, लेकिन पूरी तरह से मथुरा को जीत नहीं पाया था। बुक्का अपने शासन काल के दौरान मथुरा को पूर्णतः, या मदुरई भी कह सकते हैं, पूर्णतः ध्वस्त कर देता है एवं विजयनगर का अंग बना लेता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही बुक्का के लिए। दूसरा, बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक ये है एक उपाधि, इसे मिली वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। एक्सेप्टेड क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, संगम वंश में किस शासक को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि मिली? वो मिली है हरिहर प्रथम। उसके साथ साथ इसके शासन काल के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि इसके टाइम पीरियड में एक चीनी एक मंडल अपने टाइम पीरियड में ये एक यात्रियों का विशिष्ट मंडल चीन भेजता है। ठीक है, इसके पश्चात गद्दी पर बैठा हरिहर द्वितीय। 1377 का टाइम पीरियड आ गया। इसके बाद हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा 1377 से 1404 तक। इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और बांध बनवा के सिंचाई व्यवस्था चालू करी दोआब क्षेत्र। ठीक है, उसके साथ साथ इसे बहमनी शासकों का विद्रोह या बहमनी शासकों से संघर्ष रहा। ये अपने जीवन में बहमनी शासक नाम है फिरोज शाह से एक बार पराजित हुआ। ये फिरोज शाह से एक बार, लेकिन फिरोज शाह से हार के बावजूद भी इसने गोवा और बीजापुर दो ऐसी जगह थी जो इसने अपने आधिपत्य में स्थापित कर, गोवा और बीजापुर। इसके बाद गद्दी पर बैठा देवराय प्रथम। 1404 में हम पहुंच चुके हैं। 1404 में बैठेगा देवराय प्रथम। 1404 से 1422 देवराय का एक दरबारी कवि हुआ
और दरबारी कवि का नाम है श्रीनाथ। अगर इतिहास में एक्सेप्टेड सवाल बनेगा देवराज से तो वो श्रीनाथ से बनेगा, और श्रीनाथ की किताब है हरविलासम। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है हरविलासम किसकी पुस्तक है। एक बात इंपोर्टेंट। प्लस में दूसरी बात ये कि फिरोज शाह जो बहमनी शासक था उससे ये भी हारा। किससे? फिरोज शाह से। प्लस में घटना और घटी कि फिरोज शाह को ये लगा कि अब अगर मैं संगम वंश शासकों के विरुद्ध ऐसे विद्रोह करता रहा है, लड़ता रहा, तो मेरी बार बार ऊर्जा नष्ट होती रहेगी। तो इसलिए करा कि देवराव राय प्रथम की पुत्री से विवाह कर लिया। मैंने बताया था कि विवाह संधि की तरह कार्य करता था और दो राज्यों के बीच होने वाले विवाद को समाप्त कर देता। तो इसने यही करा, फिरोज शाह ने इसकी लड़की से शादी कर ली। ये दो एक्सेप्टेड सवाल देवराय से बनेंगे। इसके पश्चात इस वंश में आया देवराय द्वितीय। ये इस वंश का सबसे प्रभावशाली या सबसे प्रतापी शासक है। टाइम पीरियड रहेगा 1422 से 1456। विशेषता यह है कि इसकी जो जनता है इसमें इंद्र, जो जन्म लेता है इंद्र के रूप में, उसे क्या कहते हैं? इसे इंद्र का जन्म मानते हैं। ये इंद्र के रूप में पृथ्वी पर जन्मा है देवराय के बारे में। प्लस में यही व्यक्ति है जो संगम वंश में हाथियों का शिकारी है। आपसे पूछा जाएगा कि संगम वंश का कौन सा शासक है जिसे हाथियों का शिकारी कहा जाता है? वो कहा जाता है देवराय। देवराय द्वितीय को ही संगम वंश में हाथियों का शिकारी माना जाता है। उसके साथ साथ इसे एक उपाधि मिली थी, इम्बाड़ी देवराय। इसे जो उपाधि मिली, उस उपाधि का नाम है इम्बाड़ी। एक्सेप्टेड सवाल नहीं बनता, बहुत मुश्किल है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। हाँ, 1446 करो से 56 में 1446। इसके शासन के समय एक ईरानी राजदूत, नाम है अब्दुल रज्जाक। ये आपसे सवाल बन सकता है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया? तो अब्दुल रज्जाक जो है वो आया देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इसके पश्चात गद्दी पर बैठा मल्लिकार्जुन। संगम वंश में अब गद्दी पर बैठता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन की विशेषता थी कि अपने पूर्ववर्ती शासकों के शासन व्यवस्था को ऐसे संभाल रखे, प्लस एक लंबे समय तक शासन भी करता है। 1446 से 1465, 1446 से 1465। इससे सवाल अगर बनेगा तो इसके दरबार में आता है चीनी यात्री, नाम है महुआन। आपने देखा इतिहास में बहुत सारे सवाल बने यात्रियों से, किसके इतिहास में कौन सा चीनी यात्री किसके दरबार में आया। महुआन से बहुत रेयर एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर चीनी यात्री से डीप सवाल पूछेगा तो महुआन से पूछेगा कि चीनी यात्री महुआन किसके दरबार में आया। वो मल्लिकार्जुन के दरबार में आया और वो आया 1451 में। ये एक्सेप्टेड सवाल है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वंश का अंतिम शासक आ गया विरूपाक्ष। विरूपाक्ष अंतिम शासक हुआ विरूपाक्ष। ये एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वो विरूपाक्ष था। और इसका शासन का समय रहा 1465 से
1483। देवराव प्रथम के शासनकाल में घटना घटी, वो ये कि दो आपका जो क्षेत्र था, क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से संगम वंश का अधिकार। ये वही जगह है जहां हम्पी है आज, दक्षिण में जो हम्पी है वही विजयनगर साम्राज्य की आधारभूत स्थिति है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें जो विशेष बात यह आई कि ये दो आपका क्षेत्र हो गया। मैंने आपको बताया था कि तुम भद्रा नदी के किनारे बस रहा है, एक तरफ तुम भद्रा नदी से घिरा हुआ क्षेत्र जितना आज जहां तक तुम भद्रा है, ये आगामी समय में विजयनगर साम्राज्य की सीमा के रूप में बढ़ गया और ये सारा क्षेत्र जो है विजयनगर के अधिकार में आ गया। जैसे ही यहाँ संगम वंश का समापन होगा, दक्षिण में आप देखेंगे कि यहाँ और छोटे छोटे 2-3 राज्य करेंगे, लेकिन दक्षिण में महत्वपूर्ण जो आपको सवाल बनेंगे वो विजयनगर साम्राज्य से बनेंगे और 2-3 सवाल तो ये बनेंगे कि एक तो उसकी स्थापना किसने करी, समय कब हुआ। एक्सेप्टेड सवाल श्रीनाथ से बन सकता है, श्रीनाथ की पुस्तक से सवाल बन सकता है कि श्रीनाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी। प्लस में इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है, उससे सवाल बन सकता है, और इस वंश का अंतिम शासक कौन है उससे बन सकता है। ईरानी यात्री किसके टाइम पीरियड में आया, ये सवाल यहाँ से बन सकता है, और चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया संगम वंश में, ये सवाल यहाँ से बन सकता है। तो जहाँ तक ये एक्सेप्टेड सवाल मैंने आपसे डिस्कस कर लिए और डीप इसके बारे में जानने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। बोल भाई, कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, यहाँ तक ये वीडियो ध्यान से आपने देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।